हेलो हेलो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर इंडी मसाला। कल की टॉपिक थोड़ी गंभीर थी, जिसकी बहुत इंकरेजमेंट मिली आप लोगों से। बेटी बचाओ और किस तरह से भारत में बेटियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो आपका जो सपोर्ट है, आशीर्वाद है, इसे ऐसे ही बनाए रखिए। आज की टॉपिक जिसमें बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है और मुझे अक्सर जो सबसे ज़्यादा सवाल अपने श्रोताओं से मिलते हैं वो यही होता है कि वजन कैसे कम करें। तो इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की, तो आज की बात है हेल्थ और फिटनेस के रिलेटेड। हम आज बात करने वाले हैं कि हम अपने खान पान में ऐसे क्या चेंजेस करें जिससे हम बिना दवाई का इस्तेमाल किए हुए अपने वेट को ना ही कम कर पाएँ बल्कि उसको हेल्दी लेवल मैनेज भी कर सकें। बट इसके पहले बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर इतना खतरनाक क्यों है बढ़ा हुआ बॉडी वेट। क्या होता है अगर हमारे शरीर का वजन बढ़ा हुआ रहे। बीएमआई बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो आपकी बॉडी मास इंडेक्स 23 के ऊपर गई तो आप माइल्डली ओबीस से लेके ऊपर तक और ओबेसिटी बढ़ती जाती है। तो सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, उनके हिसाब से ओबेसिटी वर्सेस नॉर्मल हेल्थ, तो जो मोटे लोग हैं एंड कंपेयर्ड टू देम द पीपल हु मेंटेन नॉर्मल वेट, तो ओबीस लोगों में ऑल कॉज डेथ, किसी भी कारण से मरने की संभावना हेल्दी वेट मेंटेन करने वालों से ज़्यादा होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑल कॉज मोर्टेलिटी। हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसको डिसलिपिडीमिया कहा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ होने के चांसेस मोटे लोगों में ज़्यादा होते हैं। कोरोनरी हार्ट डिसीज़, जो आप सुनते होंगे ना कि इनको हार्ट अटैक आ गया, तो वो जो ब्लॉकेज होती है आर्टरीज में, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ बोलते हैं इसको। स्ट्रोक होना, दिमाग में नस फट जाना और उससे या तो लकवा होता है या तो मौत होती है। मौत हो गई तो कई बार अच्छा होता है, बट लकवा होने पे आदमी पूरी जीवन तक या तो एक पूरी बॉडी का कोई हिस्सा चला जाता है या फिर बोलने की, सुनने की कैपेसिटी, दिमाग से कम काम करना, ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। गॉल ब्लैडर डिसीजेज होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि स्वाभाविक है कि जिसको वियर एंड टीयर बोलते हैं। तो अगर वजन बढ़ा रहा तो घुटनों को, जो एंकल्स है उनको ज़्यादा वजन उठाना पड़ता है तो ज़्यादा घिसते हैं। स्लीप एपनिया, नींद की तकलीफ होना, खर्राटे से लेने से ज़्यादा रात में सांस रुक जाना एक्चुअली, और फिर उसकी वजह से दिन में थका थका महसूस करना और दिन में जहाँ भी मौका मिले सो जाना। कई तरह के कैंसर ओबेसिटी से रिलेटेड हैं। और साथ में एक होती है लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप दौड़ नहीं सकते, आप इमरजेंसी में अगर किसी जानवर ने भी आप पे अटैक किया या किसी इंसान ने अटैक किया, आप भाग नहीं सकते क्योंकि आप उस फिटनेस के स्टेज में नहीं है। सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते आप, और सेल्फ डिफेंस के साथ साथ आपकी जो सेल्फ स्टीम होती है वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। मेंटल मेंटल इलनेसेस, दिमाग से रिलेटेड बीमारियां, जैसे अवसाद, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, एंग्जाइटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बॉडी पेन ज़्यादा होती है मोटे लोगों में, और बहुत हद तक फिजिकल फंक्शनिंग जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो एज सिंपल एज दैट कि टेबल के नीचे कुछ गिर गया और उसको निकालने में हालत ख़राब हो जाती है। और ये क्यों बोल रहा हूँ मैं कि जैसे हमारी भी वेट बढ़ती है तो ये सब लक्षण दिखने को मिलते हैं कि आप थोड़ी जल्दी हाँफ जाएंगे, आप डांस नहीं कर पाएंगे, आप दौड़ नहीं पाएंगे, तो सीढ़ियों पे चढ़ना बहुत तकलीफदायक हो जाता है। तो बहुत सारे मित्र, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या करें कि वजन कम हो जाए। तो सबसे पहली बात, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे और आजू बाजू में, और इतने सारे इलाज बताए जाते हैं कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि क्या करें, कुछ शर्तियाँ है क्या। तो देखिए, सबसे पहले एक बताना चाहूँगा कि कोई शॉर्टकट नहीं है इस रास्ते, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं कि आप आज खाएं और कल से आपका वजन कम हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप वजन को नियंत्रित करें, लूज करें वेट, बट उसको मेंटेन भी करें। और इस सिलसिले में अगर आप सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में देखते हैं तो हर दिन एक नई डाइट आती है, ये डाइट वो डाइट, ये खा लो वो नहीं खाओ। और शॉर्ट टर्म में आप वजन लूज कर भी सकते हैं, बट वो इतनी रिस्ट्रिक्टिव डाइट होती है, इतनी मुश्किल होता है उसको पालन करना कि लोग वापस उसमें बोलते छोड़ यार मेरे से नहीं होने वाला, और वापस अपनी
नॉर्मल खान पान पे आ जाता है और वापस वेट जो कम किया होता है वापस उतनी ही जल्दी बढ़ जाता है। तो याद रखिए, कोई भी बहुत क्विक लॉस है वो सस्टेनेबल नहीं होता है और लॉन्ग टर्म में इसके नुकसान ज़्यादा होते हैं। इसको योयो इफेक्ट बोलते हैं। योयो क्या होता है, बचपन में याद है हम लोगों ने, जापानीज टॉय है बट एक गोली होती है रबर की और उसमें रबर की स्ट्रिंग लगी होती है, तो अगर आप उसको फेंके तो वापस आपके पास आती है। तो मतलब ऊपर नीचे यो यो होना, तो वेट का कम होना, वेट का बढ़ जाना, यो यो इफेक्ट है। आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे कि हम कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके जो कि आपको इंडिविजुअली सूट करे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होगी जो सबके सब आप खुद पे लागू नहीं कर पाए, लेकिन कर पाए तो अच्छी बात है। और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वही होगा जो आपके लिए उपयुक्त हो। तो खुद को सोचना भी है, खुद को एडुकेट भी करना है और कुछ चीज़ें ट्राई करके देखनी भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं हेल्दी रियलिस्टिक वे फॉर वेट लॉस एंड फिटनेस। नंबर 1, फिल अप ऑन फाइबर्स। फाइबर हमारे खाने में वेजिटेबल से आते हैं, फ्रूट से आते हैं, बीन से आते हैं, साबुत अनाज से आते हैं, जैसे ओट्स खाना, जैसे तीसी का पीसा हुआ चटनी खाना, चोकर वाला आटा खाना, अनपॉलिश्ड राइस खाना, बीन्स, भिंडी, नट्स, सीड, ये जितना बढ़ाएंगे आप उतनी ही वजन कम कर पाएंगे। चीनी, डिच द शुगर। चीनी से दूर भागिए, चाहे वो चाय कॉफ़ी में मिली चीनी हो कि कोल्ड ड्रिंक्स में मिली चीनी हो, यहाँ तक कि बॉटल फ्रूट जूसेस में भी बहुत सारा शक्कर मिलाया होता है। और ये सब क्या करता है, आपको अनहेल्दी वेट गेन कराता है, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ के रिस्क बढ़ाता है। इनफैक्ट अभी जो नई रिसर्च आ रही है वो बताती है कि चीनी आपके पेट में सूजन पैदा करती है और लॉन्ग टर्म में जितनी चीनी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे सूजन उतनी बढ़ी जाती है और लीकी गट की वहीं से शुरुआत होती है। तो इवन ध्यान दीजिएगा, जो सो कॉल्ड हेल्दी फूड, फाइबर रिच करके जो मार्केट में आपको मिल रहे होंगे ऑर्गेनिक, उसमें भी चीनी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो न्यूट्रिशनल लेवल्स हैं खाने के ऊपर, उसको पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी फैट का इस्तेमाल करना, भाई हेल्दी फैट में ये, जो कोई वजन कम करना चाहता है बोलता है फैट की चीज़ नहीं खाएं। एक्चुअली आप अच्छी क्वालिटी का फैट खाएंगे तो आपका वजन ज़्यादा लूज होगा। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, ऑलिव ऑयल आ जाता है, जो नट्स हैं, चाहे वो आमंड हो कि वॉलनट हो, काजू हो, ये सब जो नट्स हैं वो खाइए। घी खाइए, जो ग्रास फेड घी होता है, जो गाय गाय घास चर के और वहाँ से जो घी निकल के आती है, ग्रास फेड बटर जो होता है, वो इस्तेमाल कीजिए। ये हाई क्वालिटी फैट खाने से आपको ज़्यादा देर तक फुलनेस की फीलिंग होती है, आपकी क्रेविंग्स बार बार खाने की वो कम होती है। नंबर 4 पे है, खाने के समय मिनिमाइज कीजिए डिस्ट्रैक्शन को। तो चाहे टेलीविजन है कि लैपटॉप है कि स्मार्टफोन है, इसको डाइट सैबोटाज बोलते हैं। वो आप ध्यान वहाँ है और आप खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं। दूसरी एक और टिप है, खाने की जो प्लेट है वो जितनी छोटी रहेगी खाना उतना ज़्यादा लगेगा। तो अब अक्सर जो हमारे यहाँ हिस्टोरिकली इतनी बड़ी बड़ी प्लेट हुआ करती हैं, उसको छोटा करें। ऑटोमेटिक पोर्शन कंट्रोल धीरे धीरे होना चालू हो जाता है। वॉक योर वे टू हेल्थ। तो हमने 2-3 पिछले सप्ताह में ही बात करी थी कि वॉकिंग से कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जिन लोगों का वजन बढ़ा है उनको अगर एक्सरसाइज करनी है शुरुआत तो एकदम बहुत ही खतरनाक बॉडी वेट वाली खूब दौड़ने वाली नहीं, आप केवल 30 मिनट की वॉकिंग भी शुरुआत करें रोज के रोज, तो ये आपकी वेट पे एक पॉजिटिव असर लेके आता है। और जैसे हमने वॉकिंग वाले एपिसोड की बात करें तो उसमें आपको याद होगा हमने बात की थी कि 18 किलोमीटर आइडियल देखी गई है। तो आप सप्ताह में 18 किलोमीटर का टारगेट लेके चलें तो आप कर पाएंगे उसको। तो टिपिकली एक इंसान जो है 10,000 स्टेप 1 किलोमीटर 10 मिनट में हो जाता है। आप शुरुआत में उसको 15 मिनट में कीजिए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए उसको बढ़ाने की। बाहर नहीं जा सकते तो इंडोर में वॉक कीजिए, बालकनी में वॉक कीजिए, सीढ़ियाँ चढ़ उतर लीजिए। और आउटडोर गए तो वातावरण और भी अच्छा हो जाता है। कुकिंग मोर एट होम। तो कभी कभार बाहर के रेस्टोरेंट का खाना, रेस्टोरेंट में जाके खाना अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए वहाँ पे हमेशा पुअर क्वालिटी का सबसे सस्ता तेल इस्तेमाल होता है, सस्ते मसाले यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारा आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ फोकस न्यूट्रिशन पे नहीं है, फोकस प्रॉफिट पे है। तो अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए जब भी आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा कुक करेंगे तो आप ज़्यादा हेल्दी ऑप्शंस सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, हेल्दी चीज़ों को खरीदना, उसके ऊपर हम आ रहे हैं। बट जो कुकिंग है घर पे, अगर वो आप दोनों पति पत्नी मिल के करें तो इसमें क्रिएटिव फ्लो भी होता है कि आज क्या बन सकता है, उसको क्या हेल्दी ट्विस्ट दिया जा सकता है। और ये काफ़ी रिलैक्सिंग भी होता है, एक जॉइंट फैमिली एक्टिविटी। एक चीज़ 7वें नंबर पे, बट मैं इसको पहले नंबर पर रखना चाहूँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरमिटेंट फास्टिंग। किसी भी तरह से अपने दिन में एक
16 से 18 घंटे का एक बिना खाने का पीरियड आप बनाएं। तो जैसे हम पहले हमेशा बात करते रहे हैं कि रात को डिनर किया, अगले दिन सीधे लंच, तो इस बीच में कुछ नहीं खाना है, ब्लैक कॉफ़ी ग्रीन टी पीते रहें आप। न केवल ये एंटी डायबिटिक एक्टिविटी है, इससे आपकी ओबेसिटी के रिस्क कम होते हैं, एंटी कैंसर है, ब्रेन फ्रेंडली है, ब्रेन को बहुत साफ करने में मदद करता है, ऑटोफेजी किकिंग होती है जो कि आपकी बॉडी की सेलुलर रिपेयर को बढ़ाता है। और इतने सारे फायदे हैं कि 2016 का नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन एक जापानीज साइंटिस्ट को दिया गया, ओशिनोरी ओसुमी को। तो उन्होंने ईस्ट सेल के ऊपर में ऑटोफेजी के बेनिफिट दिखाए थे और अभी रिसर्च बहुत सारा अच्छा हुआ। बट आप हिस्टोरिकली देखें तो जो ऋषि मुनि हैं, जो कम खाने वाले, वो हमेशा लॉन्ग टर्म तक ज़्यादा जीते हैं, दुबले पत्ते रहते हैं। तो कनेक्शन ओवर ईटिंग एंड ओबेसिटी। शुरुआत धीरे से करें। तो अगर आपकी 6 बजे ब्रेकफास्ट करने की इच्छा होती है सुबह में, तो उसको 7 बढ़ाइए, 7 से 8, 8 से 9, धीरे धीरे बढ़ाइए, देखिए क्या कर पाते हैं। डोंट ड्रिंक कैलोरीज। अब इसमें कैलोरीज में चाहे वो सोडा हो कि मिल्क शेक हो, या फिर आप टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पीते हैं या चाय कॉफ़ी के साथ चीनी लेते हैं, इवन जो हेल्दी फ्रूट जूस करके बेचे जाते हैं उसमें भी चीनी मिली होती है। तो अगर आपको जूस का उतना ही शौक है, पीनी ही है, तो क्यों ना बीट, कैरेट और जिंजर मिला के घर पे जूस बनाएं उसका। कैरेट से स्वीटनेस आ जाएगी और बीट रूट से आपको बहुत सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू और बहुत सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। तो ट्राई करके देखिए, वैसे अवॉइड करें तो अच्छी बात है। शॉप स्मार्ट। तो ये खाना आप घर पे बनाएंगे तो अगर आपकी शॉपिंग अच्छी है, जिसमें आपने ये देखा है कि मैं एक्स्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं लूँ, जैसे बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट वाले स्नैक्स होते हैं वो, तो एक टिपिकल फार्मूला आप देखेंगे कि जो भी चीज़ फास्ट फूड की कैटेगरी में आती है उसमें हाई शुगर, हाई सॉल्ट एंड हाई फैट होता है। बट है फैट गुड क्वालिटी में पाम ऑयल होती है, जो कि सबसे सस्ती मिलती है, 30 रुपये किलो भी बाहर मिल रही होती है। पता नहीं इंडोनेशिया से कहाँ से आ रही है। भारत में जितनी हम एडिबल ऑयल की हमारी टोटल खपत है, उससे ज़्यादा मतलब जितनी इंडियन हम कंज्यूम प्रोडक्शन करते हैं, उससे ज़्यादा हमको हर साल इंपोर्ट करके मंगाना पड़ता है। एक और छोटी सी टिप है कि अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, महीने की खाने की सामग्री खरीदने जा रहे हैं, तो खाली पेट ना जाएं। हेल्दी अच्छा सा खाना खाकर जाएंगे तो आपकी क्रेविंग नहीं रहेगी और आप अननेसेसरी चीज़ों को उठा उठाकर जमा नहीं करते रहेंगे। स्टेइंग हाइड्रेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9,500 लोगों के ऊपर में स्टडी की गई तो देखा गया कि जो खासकर मोटे हैं, ओबीस हैं, जिनकी वजन ज़्यादा है, वो ज़्यादा डिहाइड्रेटेड देखे गए। तो टाइम टू टाइम पानी नहीं पीता। खाली पानी नहीं पीना, पानी में हिमालयन रॉक सॉल्ट थोड़ी सी डालिए, थोड़ा नींबू डालिए, जिससे आपकी बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनी रहे। तो हाइड्रेट रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो खाने के पहले पानी पीते हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड हैक। आपका पेट भरा रहेगा तो थोड़ा खाना आप कम खाएंगे। माइंडफुल ईटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लो ईटिंग, ध्यान देकर खाने के निवाले पर ध्यान देकर चबाकर स्वाद के साथ खाना है उसको। और जब भी आप इंटरमीडिएट फास्टिंग के फेज में जाएंगे तो उसके बाद जो भी खाएं आपको बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि आप उसका इंतजार कर रहे होते हैं, यू हैव अर्न दैट मील। अवॉइड फास्ट फूड। फास्ट फूड नाम ही इसीलिए रखा गया कि आप जल्दी से उसको खा सके। और जो हम मुंह से खा रहे हैं और पेट में भर रहा है, तो पेट से ब्रेन तक सिग्नल आने में कि पेट भर गया, 20 मिनट लगते हैं। तो कोई भी खाना अगर 20 मिनट से कम में आप खा लें, सडनली खाने के बाद आपको लगता है कि ज़्यादा खा लिया। वही आप स्लो खाना खा रहे होंगे तो आप 20 मिनट के बाद आपको लगेगा अभी नहीं खाना चाहिए, सटाइटी आ गई। तो नो फास्ट फूड, स्लो फूड। कटिंग ऑन रिफाइंड कार्ब्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो मैदा हो, पाव हो, ब्रेड हो, बिल्कुल कट कीजिए उसको। इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होती है, तुरंत से जाके बॉडी में आपके शुगर को स्पाइक करती है और फिर वैसे ही शुगर का ड्रॉप भी होता है। उसके जगह पे खाना क्या, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं, जैसे किनवा है, ओट है, बार्ली है, सब्जियां हैं, चाहे कैरेट हो कि पोटैटो हो, फिर भी वो मैदे से अच्छे हैं, चाहे वह आलू ही खा रहे हो। लिफ्टिंग हेवियर टू बीइंग लाइटर। तो खाली कार्डियो करना ठीक है, कार्डियो करने से आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होगी, आप लॉन्ग एरोबिक फिटनेस आपकी बढ़ेगी, लेकिन वजन उठाना इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी मसल्स टोन हो, बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो, और इससे आपकी वजन भी कम होती है, क्योंकि मसल्स टोन हो जाएंगे। ऑलराइट। अभी एक और चीज़ है कि आप मीनिंगफुल गोल होना चाहिए कि मैं वजन क्यों कम करना चाहता हूँ। क्या मुझे किसी शादी में जाना है, किसी पार्टी अटेंड करनी है, इसलिए मैं शॉर्ट टर्म में वजन कम करना चाहते हैं? नहीं, ये सब गलत कारण है। वजन इसलिए कम करना है कि हम अपनी हेल्थ को बेटर रख सकें,
सेल्फ सफिशिएंट रहें, सारा काम खुद से कर पाएँ, जॉग कर पाएँ, रन पर कर पाएँ, ज़रूरत पड़ने पे परिवार की लोगों की रक्षा कर पाएँ, किसी जानवर से या इंसान से जो कि भागना हो, मारना हो, लड़ना हो, बच्चों के साथ खेल पाएँ, रात भर डांस कर पाएँ अगर पार्टी में मौका मिला है तो। किसी फिजिकल एक्टिविटी में किसी को सामाजिक तौर पे मदद करनी है, वहाँ मदद कर पाएँ। तो ये सब रियलिस्टिक और अच्छे गोल हैं। अवॉइड द फैशन डाइट्स, और ये हमेशा से मैं बोलता रहा हूँ कि टीवी में और जो न्यूज़पेपर में छप के आ जाती है कि अभी ये डाइट डाइट बहुत पॉपुलर हो गई, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बड़े डिस्ट्रिक्टिव होते हैं, थोड़ी देर में आदमी का मन भर जाता है और फिर आदमी उसको ड्रॉप करके वापस अपने खाने पे आ जाता है। यो डाइट मत कीजिए, जिसमें आपको वजन कम कर लिया आपने 2-3 महीने में, फिर वजन वापस बढ़ गई। तो इसके टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके हार्ट डिसीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यो डाइट जो है, फैशनेबल डाइट्स, उसको मत इस्तेमाल कीजिए। ईट होल फूड्स रादर दैन पैकेज का खाना। तो एक और, अगर पैकेज का भी खाना खा रहे हैं पैकेट से निकला हुआ, तो उसमें भी जितने कम इंग्रेडिएंट होंगे, जितनी कम सामग्री से वो बना है, उतना कम प्रोसेस किया हुआ है। जितने ज़्यादा लंबे इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब उसमें काम की चीज़ें उतनी ही कम है, फालतू की चीज़ें बढ़ी हुई हैं। तो लेबल्स को पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह के कंपनी आजू बाजू में रखते हैं, आपकी कैसे लोगों से दोस्ती है, वो कैसे हैं। तो अगर, एक तो स्टडी में देखा गया कि अगर आपके मेजोरिटी ऑफ दोस्त मोटे हैं, तो आपके मोटे होने के चांसेस 130% है। तो ख्याल रखिएगा इसका। डोंट डिप्राइव, अगर आपकी कोई फेवरेट चीज़ है जो कि खाने में आपको गिल्टी प्लेजर, अब रसमलाई कभी कभी खाते हैं, ठीक है, कैन यू रिप्लेस इट विद द डार्क चॉकलेट? थिंक अबाउट इट। अमूल ट्रॉपिकल ऑरेंज डार्क चॉकलेट, 70-80% कोको कंटेंट, लिटिल बिट स्वीट ऑल्सो, एंड क्या आप उस फ्लेवर को चेंज कर सकते हैं? बट अगर कभी रसमलाई खाने की मनी होगी तो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट डिप्राइव योर सेल्फ, वंस इन अ वाइल गो अहेड, माइंडफुली खाइए उसको। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग आप देखिए कि आप जैसे जैसे चीनी से दूर होते जाएंगे, ये जंक फूड खाने से आपकी क्रेविंग कम होती जाएगी, क्योंकि आपकी टेस्ट बड्स भी 21 दिन में चेंज होते हैं। बट ये आपको करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। मेरे खाली कहने से नहीं होगा, आपको एक एक स्टेप लेना होगा आगे बढ़ने के। बी वेरी रियलिस्टिक, डोंट गो फॉर साइज जीरो के टीवी में ऐसे, एड में ऐसे, वो मॉडल कैसा, ये सब बहुत सारी फोटो शॉपिंग होती है, बहुत सारा उनके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। हमें आपको टेलीविजन में, सिनेमा में नहीं जाना है, हमें सिक्स पैक वाली बॉडी नहीं चाहिए, हमें एक रियलिस्टिक हेल्दी एजाइल बॉडी चाहिए, जो आपको आपके रोजमर्रा के काम में मदद दे सके। आपको आपकी बॉडी के अंदर सुकून होना चाहिए, ठीक है। बट आप वो नहीं है जो आपकी बॉडी, करेक्ट, आप वो भी नहीं जो आपका सोच है। तो यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर बॉडी, ये तो वेसल है। बट ये वेसल ऐसा रहना चाहिए कि जो टाइम टू टाइम तकलीफ ना देता रहे। स्नैक्स, अगर आपको स्नैकिंग करनी ही है, टाइम टू टाइम आपको भूख लगती है, तो इंस्टेड ऑफ बिस्किट एंड वट एवर पैक चीज़ें जो मिलती हैं, चिप्स या कुछ और ले लेना या कोल्ड ड्रिंक्स पी लेना, क्या आप नट्स एंड सीड्स रख सकते हैं आजू बाजू में? क्या आप एक फ्रूट रख सकते हैं जिसकी बहुत मीठा फ्रूट ना हो? क्या आप एक बनाना खा के उस क्रेविंग को ख़त्म कर सकते हैं? क्या आप एक बॉइल्ड एग खाकर उस भूख की क्रेविंग को ख़त्म कर सकते हैं? तो एक समय आती है कि आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी, तो अभी हमारी स्नैकिंग बिल्कुल नहीं होती है। ज़रूरत ही नहीं महसूस होती कि आप 16 घंटे 18 घंटे की फास्टिंग के बाद एक फुल लंच करते हैं जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और उसके बाद फिर शाम को चाय पीते हैं, ना बिस्किट खाने का मन ना कुछ, फिर रात को एक डिनर होती है। तो आपकी सेल्फ कंट्रोल धीरे धीरे वापस आती है, और ये बेनिफिट होती है आपकी फास्टिंग से। तो दिमाग में जो घंटी बजती है, खाना खाना है, खाना खाना है, तो आपने 16 घंटे 18 घंटे बॉडी धीरे धीरे, आपका जो छोटा दिमाग है, जो डॉग ब्रेन है, वो ट्रेन होता है कि ना, ये खाने के चक्कर में फंसने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे लेकिन आता है वो। अक्सर ये देखा गया है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, बोर हो रहे हो, तो उस समय खाने की तरफ हाथ चला जाता है। तो आपको जिस चीज़ में मज़ा आता है, वो किताबें पढ़ने में है, गार्डनिंग में है, वॉकिंग में है, दोस्तों के साथ बात करने में, तो अगर किसी एक्टिविटी में बिजी रहेंगे तो आपको भूख लगने के चांसेस, क्रेविंग के चांसेस कम होते हैं। मी टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई मी टाइम इज इंपॉर्टेंट? आप माता पिता हो सकते हैं, आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो सकते हैं, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेकिन खुद का खाना, उसके ऊपर में न्यूट्रिशन रिलेटेड जानकारियाँ इकट्ठा करना, जैसे ये पॉडकास्ट सुनना, nutritionfacts.org जा करके वहाँ चेक करना, healthline.com चेक करना, और खुद पे ट्राई करना
कौन सी चीज़ आपको सूट कर रही है, कौन सी चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है। तो मी टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं अक्सर बोलता हूँ, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका हेल्थ, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली, तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका काम, आपकी कंपनी। और अगर ये इस सिलसिले में रहे, इस रैंकिंग में रहे, आपकी लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी। कोई ना कोई इंजॉयबल एक्टिविटी ज़रूर ज़रूर करना चाहे वो वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, साइकिलिंग हो या रनिंग हो। जिंदगी में मज़ा पाना, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको अंदर से खुशी मिलती है, शांति मिलती है, वो ज़रूर से कीजिए। और एक और एक्टिविटी जो बिल्कुल आप वीक में 2 बार ज़रूर करें, बहुत बहुत ज़रूरी है, वो है शनिवार और रविवार को जो हमारी पॉडकास्ट आती है उसको सुनिए, और हमारे वीडियो को देखिए यूट्यूब पर जाकर, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये थी आज की हमारी बातचीत कि हम हेल्दी तरीक़ों से कैसे बॉडी वेट को कम कर सकते हैं और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य और बहुत बहुत खुशियों की शुभकामनाओं के साथ इस सप्ताह के लिए विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीक में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।